अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस घटना से पहले मैं कभी भूत प्रेत जैसी चीज़ों को नहीं मानती थी। मैं यह नहीं कहूँगी कि मैं भगवान को नहीं मानती थी, लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती ही नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। करीब 10 साल पहले की बात है। मैं तब 16 साल की थी। हम लोग एक छोटे से शहर में रहा करते थे। वो गांव तो नहीं था, शहर ही था, लेकिन बहुत ही छोटा सा। हमारे इलाके में ऐसा था कि वहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते थे। सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते थे, लेकिन आम तौर पर सब शांतिपूर्वक रहा करते थे। साथ ही हमारा घर जिस इलाके में था उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा जंगल था। असल में वो पूरा इलाका पहले जंगल हुआ करता था, लेकिन फिर लोगों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। हमें भी वहाँ आए हुए 10-12 साल ही हुए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लगभग डिप्रेशन में ही चली गई थी। न तो मेरा किसी से बात करने का मन था, न ही कहीं जाने आने का। बस मन करता था कि हर वक्त अकेली ही बैठी रहूं। फिर एक दिन मैंने अपने घर में कहा कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, और ये कहकर मैं उस जंगल में चली गई। पता नहीं मेरे सिर पर क्या भूत सवार था। मैं बस सबसे दूर और बहुत दूर चली जाना चाहती थी, जहाँ मैं किसी को भी न दिखूं, ना ही कोई मुझसे बात भी करे और ना ही मैं किसी से बात करूं। अगर आप लोगों में से कोई भी इस सिचुएशन से गुजरा हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में आपके दिमाग में कैसे कैसे ख्याल चलते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं जंगल में पहली बार गई थी। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कई बार घूमने वहाँ जाया करती थी, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल अकेली थी और मैं जंगल में बहुत अंदर तक चली जाना चाहती थी, जहाँ कोई भी ना हो, कोई मुझे न देखे। शाम का वक्त था, अंधेरा भी होने लगा था, लेकिन मेरे दिल में जरा सा भी डर नहीं था। मैंने सोचा था कि कुछ घंटे जंगल में बिताकर फिर घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन मैं बस चलती गई। मेरे दिमाग में न जाने कितने ख्याल चल रहे थे। आखिर में मैं एक जगह पर जाकर रुक गई। वो जंगल का ऐसा इलाका था जहाँ मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई आया भी होगा। वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं कितनी अकेली हूँ और भी न जाने क्या क्या। आज जब वो सब याद करती हूँ तो लगता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, लेकिन असल में वो उम्र ही ऐसी होती है। आप इतने भावुक हो जाते हैं कि आपको लगता है बस यही आपकी ज़िंदगी है। मैं वहाँ बैठी ही थी कि मुझे एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अलावा वहाँ और कोई भी है, जैसे कोई मुझे देख रहा है। आपने ये बात शायद बहुत बार सुनी होगी कि लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। ऐसा सच में होता है। मैंने झट से इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऊपर से अंधेरा भी लगभग हो चुका था। अचानक मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सारी इंद्रियां जैसे अलर्ट हो गई हूँ। मैंने ध्यान से धीरे धीरे आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश की,
और तभी मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, एक अजीब सी आवाज़। एक बार को लगा शायद कोई गिलहरी होगी, लेकिन नहीं, वो आवाज़ भारी थी। मुझे लगा कहीं कोई बड़ा जंगली जानवर तो नहीं आ गया। लेकिन उस जंगल में मैंने कभी किसी बड़े जानवर के बारे में नहीं सुना था। फिर भी मैं समझ गई थी कि अब मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए। मैं उठी और धीरे धीरे वहाँ से जाने लगी। मैं मन ही मन खुद को समझा रही थी कि डरने की कोई बात नहीं है, जरूर कोई छोटा मोटा जानवर होगा। हैरानी की बात ये थी कि उस वक्त मेरा सारा डिप्रेशन एकदम से गायब हो चुका था। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अपनी जान बचाने का, क्योंकि मैं जानती थी कि वहाँ कुछ है, कुछ खतरनाक। और तभी चलते चलते मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ए! मैंने पीछे पलटकर देखा तो इस बार मुझे वो दिखाई दी। पेड़ों के बीच खड़ी थी, ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए। ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए मुझे बस उसकी आकृति ही दिख रही थी। उसके बाल लंबे थे, लेकिन सफ़ेद, जिससे पता चल रहा था कि वो कोई बूढ़ी औरत है। अब मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। अब तक की मेरी 16 साल की ज़िंदगी का वो पहला पल था जब मैं इतना ज़्यादा डरी थी। यह उसका इलाका था और मैंने वहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिर उसने एक हाथ उठाया और मुझे अपनी तरफ आने का इशारा करने लगी। मैं जानती थी कि अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। मेरी नज़रें अभी भी उसके चेहरे को ढूंढने में लगी थी। मतलब वो खड़ी तो मेरे सामने ही थी, लेकिन पेड़ों के बीच उसके चेहरे की आकृति समझने में वक्त लग रहा था। और फिर मुझे उसका चेहरा दिखा, बूढ़ा और झुर्रियों से भरा चेहरा। उसका चेहरा देखते ही मैं एकदम से अपने उस पैरालिसिस जैसे डर से बाहर निकली और वहाँ से भागी पूरी ताकत से। लेकिन भागते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। पता नहीं कैसे, क्योंकि उसके भागने की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे पता था वो मेरे पीछे है। मैं पागलों की तरह बस भागे जा रही थी और फिर न जाने कितनी देर भागने के बाद मुझे सामने वो पुल दिखाई दिया जिसके आगे हमारा इलाका पड़ता था। वो पुल करीब था, लेकिन फिर भी इतना दूर लग रहा था। मैं भागती रही। मैंने उसे पलटकर नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था कि वो अभी भी मेरे पीछे है। लेकिन मैंने जैसे तैसे वो पुल पार कर लिया। लेकिन पुल पार करने के बाद भी मैं रुकी नहीं, बस भागती रही जब तक मैं अपनी गली में नहीं पहुंच गई। हमारी गली में मेरे फ्रेंड का घर सबसे पहले पड़ता था, जबकि हमारा घर काफ़ी आगे था और उस वक्त उसका घर का दरवाज़ा भी खुला था। इसीलिए मैं सीधा उसी के घर में जाकर घुस गई। उसके पापा घर पर ही थे। मैं इस हालत में पहुंची तो वो भी हैरानी से पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। फिर मेरी फ्रेंड और उसके पापा मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वाले भी परेशान हो गए। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। मैंने सबको पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनकर कुछ लोग हैरान थे, लेकिन कुछ हंस भी रहे थे।
मेरे घर वाले भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मुझे कोई धोखा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरी फ्रेंड के जो पापा थे, वो बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे। उन्हें मेरी बात पर यकीन था। असल में वो लोग वहाँ सबसे पहले रहने वाले लोगों में से थे। उसके पापा ने बताया कि उन्होंने पहले भी उस बूढ़ी औरत के बारे में सुना है। वो उस जंगल की डायन है, जो पता नहीं कब से उस जंगल में ही रह रही है। मेरे घर वालों ने मुझे पानी वानी पिलाकर शांत किया और पड़ोसी भी वहाँ से चले गए। पता नहीं वो बूढ़ी औरत कौन थी। अगर वो कोई जिंदा औरत थी तो वो इतनी तेजी से मेरे पीछे कैसे आ सकती थी, और वो जंगल में अकेली क्यों रहती थी। वो मेरी नज़रों का धोखा तो नहीं थी। लेकिन उस दिन के बाद मुझे ये समझ आ गया कि चाहे आप कितने ही डिप्रेशन में क्यों ना हो, कितने ही परेशान क्यों ना हो, किसी भी हालत में अपनी जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता।